हो गया। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताइए। लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? करवा दिया था ये? नहीं करवाया था? ये करवा दिया था? करवा दिया था ना? ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। समझिएगा बच्चों, बातें नहीं, बातें नहीं करनी चाहिए। समझना, ठीक है। The ratio of income of A and B is 3:2 respectively, and the ratio of their expenditure is 5:3 respectively. ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः से 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः से 5:3 है। ठीक है बच्चों, यदि प्रत्येक का बचत 4,000 रुपया हो, इफ द सेविंग ऑफ ईच पर्सन इज 4,000 रुपीज, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। यदि प्रत्येक का बचत 4,000 रुपया हो तो ए का आय बताइए। आपने बनाया किसी ने? है? चलो देखो, समझना है ना। कॉपी पेन एक बार बंद कर दो, समझेंगे आप। ठीक है बच्चों, समझना। हो सकता है पहला क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन समझने के बाद में धाए धाए उड़ाओगे आप समझने के बाद में। लेकिन पहले क्वेश्चन को समझने में क्या होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छे से समझना आप मेरे प्यारे बच्चों। पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में, जैसे आप बचपन में बनाया करते थे ना, वैसे सिखाऊंगा पहले आपको इस क्वेश्चन को। उससे क्या होगा कि आपको क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस। समझ गए ना कि आप इस क्वेश्चन को बचपन में कैसे बनाते थे। देखो जी, क्या बोला जी, ए और बी के आय का अनुपात क्रम से कितना दिया, 3:2 दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ए और बी के इनकम का जो रेशियो दे दिया, वो रेशियो कितना दिया, 3:2 का रेशियो दिया। ये रेशियो दिया। ए और बी के आय का अनुपात का रेशियो कितना दिया, 3:2 का दिया। समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इनका इनकम का रेशियो दिया, ये 3:2 कुछ कट के आया होगा। 3:2 कुछ कट के आया होगा। और क्या कट के आया हमें नहीं मालूम सर, लेकिन इसमें कुछ तो कटा है। क्या कटा नहीं मालूम, क्या कटा, लेकिन ये 3:2 कुछ कटने के बाद में आया। तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने मान लिया इसको 3x और क्या मान लिया, 2x मान लिया। क्या मान लिया मैंने, 3x और 2x। समझ में आया क्या? मैंने कुछ वेरिएबल मान लिया। वेरिएबल क्यों माना, क्योंकि सर इसमें कुछ कटा था और क्या कटा था वो मैं मालूम नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया, कुछ वेरिएबल मान लिया, 3x और 2x। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ए का जो इनकम है, ए का इनकम कितना है, 3x। ए का इनकम कितना है, 3x। देखो बच्चों रेशियो क्या दिया, इनकम का ही तो रेशियो दिया ना आपको, आई का। देखो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, रेशियो किसका दिया आपको, आई का दिया। उनके इनकम का रेशियो दे दिया ए और बी का। इनका जो इनकम का रेशियो कितना है, 3:2। तो मैंने इसको क्या मान लिया, 3x और 2x। तो ए का जो इनकम है, ए का इनकम क्या हो गया, 3x, और बी का इनकम क्या हो गया, 2x। ए का इनकम क्या हो गया, 3x, और बी का इनकम क्या हो गया, 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए का इनकम हो गया क्या, 3x, और बी का इनकम क्या हो गया, 2x। बोलो समझ में आया क्या? ए का इनकम हो गया 3x और बी का इनकम क्या हो गया, 2x। बच्चों एक बात बताओ जी, यदि मैं इनकम में से, यदि मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। बच्चों एक बात बताओ, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि मेरे प्यारे बच्चों मैं इनकम में से क्या माइनस कर दूं, इनकम में से मैं क्या माइनस कर दूं, सेविंग माइनस कर दूं, तो क्या निकल के आ जाएगा, क्या एक्सपेंडिचर आएगा। मानते हो आप ये बात कि सर आप आय में से बचत माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, खर्च निकल के आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं इसकी इनकम में से इसका क्या कर दूं, सेविंग माइनस कर दूं, और सेविंग आपको कितना दिया, 4,000 रुपया। बचत कितना दिया, 4,000 रुपया। सेविंग कितना दिया, 4,000 रुपया। यदि मेरे प्यारे बच्चों मैं इनके इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूंगा, जो कि कितना है,
चार चार हजार रुपया, दोनों का सेविंग सेम सेम है, चार चार हजार रुपया बोला ना। देखो क्या बोला, यदि प्रत्येक का बचत, क्या बोला, यदि प्रत्येक का बचत ईच पर्सन, तो दोनों कितने कितने रुपए बचाते हैं, चार चार हजार रुपया, दोनों कितना कितना रुपए बचाते हैं, चार चार हजार रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकम में से आपने सेविंग माइनस कर दिया तो क्या निकल के आएगा जी, एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर। और खर्च का रेशियो क्या दे दिया आपको, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे दिया, 5:3। बोलो इतना समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया बच्चों। क्या किया हमने सर, इनकम में से हमने क्या माइनस कर दिया, सेविंग माइनस कर दिया, तो क्या निकल के आया, एक्सपेंडिचर निकल के आया। अब बच्चों आप क्या करेंगे जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी कितना हो गया, ये हो गया सर 10x। कितना हुआ, 10x। और 5 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ, 5 चौक 20। बच्चों कितने जीरो है, 3 जीरो, तो ये कितना हो गया, 20,000। अच्छा करो जी, कितना हो गया, 3 तिया 9x, और कितना आ गया, 4 तिया 12,000। कितना आ गया, 12,000 रुपया। कितना आ गया जी, 12,000। समझ में आया बच्चों। अब देखो जी, ये जो 9x है, ये 9x है, ये इधर आके क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, अरे इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस का 20,000, ये 20,000 इधर किस में है, ये 20,000 इधर किस में है, माइनस में। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। ये 20,000 इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 20,000। और 20,000 में से क्या माइनस कर देंगे आप, 12,000। 20,000 में से आप 12,000 माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास में x का वैल्यू कितना आ गया, 8,000। x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 8,000 रुपया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, x का वैल्यू कितना आ गया, 8,000 रुपया। x का वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आपने इनका इनकम में क्या माना था, x ही माना था ना, 3x और 2x। तो x का यहां पे वैल्यू पुट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने x का वैल्यू यहां पे पुट किया, तो यहां से कितना गया, 3 गुणा 8,000 रुपया, है ना। तो कितना होगा, 8 तिया 24,000 रुपया। तो ए का इनकम क्या आ गया, 24,000 रुपया। आपसे ए का इनकम पूछा है। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे बी का इनकम भी पूछ ले, तो यहां पे क्या पुट कर देंगे भैया, 8,000। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 8,000। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो इनकम किसका आ गया, बी का, और ये वाला इनकम किसका आ गया, ए का। बात समझ में आया क्या बच्चों। ऐसे आप बचपन में बनाया करते थे, ऐसे आप बचपन में बनाया करते थे। ऐसे आपको अभी भी नहीं बनाना है, मैं आपको बोल नहीं रहा कि आपको ऐसे बनाना है, मैंने आपको बताया कि आप बचपन में क्वेश्चन कैसे बनाया करते थे। बात समझ में आया। इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। छाप लो जी इसको एक बार, और नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो दोबारा। यदि बच्चों नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। छाप लिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है आपको। कहीं आप सोचोगे सर आप तो एक्स मान के बता रहे हो। बच्चों अभी ऐसा सिखाऊंगा कि आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आपकी कैलकुलेशन स्किल्स है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। छाप लीजिए।
छाप लिए बच्चों? हैं? चलो देखो जी, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना आपको, ठीक है? देखना, ये समझ में तो आ गया ना? वो कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? आ गया समझ? बना लेंगे ना ऐसे भी। देखो जी, बोला ए और बी के आय का अनुपात कितना दिया? 3:2 दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या किसका रेशियो दिया जी आपको? इनकम का, आय का। आय का रेशियो किस किस का? ए और बी का। कितना दिया? 3:2 दिया। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया ए और बी का, वो कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों? 5:3 दिया। यही दिया ना बच्चों? देखो जी, इनकम में कितने का अंतर है बच्चों? इनकम में कितने का अंतर है? 1 का। और एक्सपेंडिचर में कितने का अंतर है? 2 का। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, उसमें दोनों का जो सेविंग है वो सेम रहने वाला है। समझ रहे हो? क्या बोला? यदि प्रत्येक का बचत 4,000 रुपया हो, तो ए का बचत भी क्या है? 4,000 रुपया, और बी का बचत भी क्या है? 4,000 रुपया। बात समझ में आया? यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला टाइप कौन सा होगा? जिसमें दोनों का सेविंग क्या होगा? सेम सेम होगा। दोनों का सेविंग क्या होगा? सेम सेम। और जो दूसरा टाइप होगा, उसमें दोनों का सेविंग क्या होगा? अलग अलग। बात समझ में आया? दोनों का सेविंग सेम सेम कैसे? इनका जो बचत का रुपया होगा ना, दोनों का वो सेम सेम होगा। ए और बी ने प्रत्येक ने 2,000 रुपए की बचत की, 4,000 रुपए की बचत की, 5,000 रुपए की बचत की, 10,000 रुपए की बचत की। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? यदि प्रत्येक का बचत, क्या बोला मैंने? बचत, सेविंग। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? बचत, सेविंग, ये दोनों का क्या होने वाला है? सेम सेम। बात समझ में आया? और दूसरे टाइप क्या होगा? दोनों का सेविंग क्या होगा? अलग अलग। मां के बोल देगा, ए ने 3,000 रुपया सेविंग किया, बी ने 2,000 रुपया सेविंग किया, ए ने 4,000 रुपया सेविंग किया, बी ने 6,000 रुपया सेविंग किया। समझ गए बच्चों? कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे यहां पर? दो प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा? जिसमें दोनों का सेविंग क्या होगा? सेम सेम होगा। और दूसरा क्या होगा? दोनों का सेविंग क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ में आया? अब बच्चों देखो, यदि यदि ए और बी का सेविंग सेम होगा, यदि मेरे प्यारे बच्चों दोनों का सेविंग सेम होगा, दोनों का बचत सेम होगा, तो जितना अंतर इनके इनकम में होगा, उतना ही अंतर क्या होगा? इनके एक्सपेंडिचर में होगा। समझे? यदि मेरे प्यारे बच्चों दोनों का सेविंग सेम होगा, दोनों का बचत सेम होगा, तो जितना डिफरेंस इनके इनकम में होगा, जितना अंतर इनके आय में होगा, उतना ही डिफरेंस इनके एक्सपेंडिचर में होगा, उतना ही अंतर इनके खर्च में होगा। यह परम सत्य है, पत्थर पर लकीर है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और यदि मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस सेम नहीं है, तो गुणा उणा करके उसको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो समझाता हूं आपको। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, एक की सैलरी है कितनी? 6,000 रुपया। और एक की सैलरी है कितनी? 5,000 रुपया। एक की सैलरी कितनी बताई मैंने? 6,000 रुपया। और एक का सैलरी मैंने कितना बताया? 5,000 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ने क्या किया? 2,000 रुपए की बचत कर ली, सेविंग कर ली। इन दोनों ने क्या किया? 2,000 रुपए की क्या कर ली? बचत कर ली, सेविंग कर ली। बात समझ में आया? तो बच्चों एक बात बताओ जी, यदि ये 2,000 रुपए की सेविंग कर लेंगे, तो इनका एक्सपेंडिचर कितना आ गया? ये तो किसकी बात हो गई? इनकम की। और अब मैं किसकी बात करूंगा? एक्सपेंडिचर की। यदि इसने 2,000 रुपए का सेविंग किया, इसने 2,000 रुपया बचा लिया, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा? क्या 4,000 रहा होगा क्या? यदि मेरे प्यारे बच्चों इसका इनकम 5,000 रुपया है, और इसने सेविंग कर लिया कितने रुपए का? 2,000 रुपए का, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? इसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए का। कितने का आएगा? 3,000 रुपए का। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अंतर कितने का है? यहां अंतर कितने रुपए का है जी? 1,000 रुपए का। अंतर कितने का है? 1,000 रुपए। क्या देखो यहां पर भी अंतर 1,000 रुपए का है क्या? देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या अंतर 1,000 रुपए का है क्या? तो मैंने क्या कहा? जब दोनों का सेविंग, यहां सेविंग मैंने कितना बता दिया? सेविंग कितना बताया मेरे प्यारे बच्चों?
2,000 रुपया, दोनों का 2,000 रुपया। इसका इनकम है 6,000 रुपया, इसका इनकम है 5,000 रुपया, दोनों का सेविंग कितना कितना आ गया, 2,000 रुपया। तो इसका इनकम 6,000 रुपया है, सेविंग 2,000 रुपया है, तो इसने खर्च कितना किया होगा, 4,000 रुपया। इसका इनकम 5,000 रुपया है, सेविंग इसका 2,000 रुपया है, तो इसने खर्च कितना किया होगा, 3,000 रुपया। ये क्यों नहीं चल रही? हाँ जी, क्या देखो, जब दोनों का सेविंग क्या होगा, सेम सेम, दोनों का सेविंग क्या होगा, सेम सेम, 2,000 रुपया है ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखो, जितना डिफरेंस, जितना अंतर इनके इनकम में होगा, उतना ही अंतर किस में होगा जी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आया, मान लो आपको इसका इनकम है कितना, 1,000 रुपया, 12,000 रुपया, कितना 1,000 रुपया, और इसका इनकम है कितना, 8,000 रुपया। इनकम कितना है, 8,000 रुपया। इनका जो सेविंग है मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो सेविंग है वो मान लो दोनों का कितना कितना रुपया है, 3,000 रुपया। इनका जो सेविंग है वो कितना कितना रुपया है, 3,000 रुपया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो इनका क्या हो गया, इनकम, ये क्या हो गया, सेविंग। दोनों का, ईच पर्सन का कितना सेविंग है, 3,000 रुपया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इनका जो एक्सपेंडिचर, बच्चों देखो, इसका इनकम है 12,000 रुपया और इसने बचत किया 3,000 रुपए का, सेविंग कितने का किया, 3,000 का। तो इसने खर्च कितना रुपए किया होगा, कितना रुपया खर्च किया होगा, सर इसने खर्च किया होगा 9,000 रुपए। बोलो बात समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों? इसका इनकम है 8,000 रुपए का, इसने बचत कितने की, सेविंग कितने की, 3,000 की, तो खर्च कितना कर दिया होगा, 5,000 रुपए। खर्च कितना किया होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5,000 रुपए। अच्छा आपसे इधर मैं डिफरेंस पूछना चाहता हूं, कितने का है डिफरेंस, कितने का है, 4,000 रुपए का। डिफरेंस कितने का है, 4,000 रुपए का। क्या यहां पर भी देखो डिफरेंस 4,000 रुपए का है क्या बच्चों, देखो क्या डिफरेंस 4,000 रुपए का। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या कि सर जब दोनों का सेविंग सेम सेम होगा, जब दोनों का सेविंग सेम होगा, तो जितना अंतर इनके इनकम में होगा उतना ही अंतर इनके एक्सपेंडिचर में होगा। जब मेरे प्यारे बच्चों इनका बचत दोनों का बराबर बराबर होगा, सेम सेम होगा, तो जितना अंतर इनके आय में होगा उतना ही अंतर इनके खर्च में होगा। बोलो बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई? थोड़ा सा इसको फिजिकली देखो, आप फिजिकली समझाता हूं मैं आपको। मान लो मेरे प्यारे बच्चों दो व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, एक यहां पे खड़ा है और दूसरा यहां खड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस मान लो सेम है, मान लो 1 मीटर का, 1 मीटर का डिफरेंस है, कितने मीटर का, 1 मीटर का। अब मैंने भैया इसको भी 1 मीटर आगे कर दिया और मैंने इसको भी क्या कर दिया, 1 मीटर आगे कर दिया। दोनों को मैंने 1-1 मीटर का आगे कर दिया, ठीक है। इसको भी 1 मीटर आगे किया, इसको भी 1 मीटर आगे कर दिया। क्या इन दोनों का डिफरेंस चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच में जो गैप है वो तो सेम ही रहेगा। नहीं समझ में आया? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मान लो एक व्यक्ति तो ये रहा और दूसरा व्यक्ति ये रहा, इनका ये जो डिफरेंस है वो मान लो मेरे प्यारे बच्चों 1 मीटर का है। कितने का है, 1 मीटर का। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसको भी आगे कर दिया, मान लो मैंने इसको आगे कितना कर दिया, 2 मीटर, और मैंने इसको भी आगे कर दिया, कितना कर दिया, 2 मीटर। अब ये दोनों आगे आ गए, ये भी यहां पर आ गया, सही है ना, और ये भी कहां पर आ गया, यहां पे आ गया। तो क्या अभी भी इनका ये जो डिफरेंस है वो तो 1 मीटर का ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी हो गया। बोलो भाई, दो व्यक्ति हैं, पहला वाला दूसरा वाला, इनके बीच में जो गैप है, गैप गैप की बात कर रहा हूं मैं। गैप कितने का है, 1 मीटर का। मैंने क्या कर दिया, इनको आगे कर दिया 2-2 मीटर, तो अभी भी तो गैप तो 1 मीटर का ही रहेगा। मैंने दोनों को सेम सेम किया है, इसको भी 2 मीटर और इसको भी कितना मीटर, 2 मीटर, तो भैया गैप तो अभी भी सेम रहेगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये बेंच है, इस पीछे वाले एक बच्चा इस कोने पे बैठा है, एक बच्चा इस कोने पे बैठा है। मैंने दोनों को उठा के क्या कर दिया, आगे वाली बेंच पे बैठा दिया। अब क्या इनका जो बीच में गैप वो तो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा या नहीं रहेगा? देखो मान लो ये बैग किससे भरा है, पैसों से, पहला बैग। और मान लो ये दूसरा बैग है, ये भी किससे भरा है, पैसों से भरा है। किससे भरा है बच्चों, पैसों से। इस बैग में इतना सारा पैसा है और इस बैग में इतना पैसा है, समझ रहे हो बच्चों? अब मैंने क्या किया, इन दोनों बैग से बराबर बराबर पैसा निकाल लिया। कितना पैसा निकाला,
इन बैग से मैंने बराबर बराबर पैसा निकाल लिया, तो ये बैग मैंने इस बैग में से इतना पैसा निकाल लिया, दोनों में से बराबर बराबर निकाला, तो भैया इसमें गैप कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो गैप तो सेम ही रहेगा ना बच्चों, जो गैप पहले था, दो जो जो गैप पहले था वो गैप ही आज ही रहेगा, क्योंकि हमने दोनों में से क्या किया, बराबर बराबर पैसा निकाला। बात समझ में आया क्या, दोनों में से हमने क्या किया, बराबर बराबर पैसा निकाला। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो क्या समझ में आया यहां से कि सर जब दोनों का सेविंग क्या होगा, सेम होगा, जब दोनों का बचत क्या होगा, सेम सेम होगा, तो जितना डिफरेंस, जितना अंतर इनके इनकम में होगा, उतना ही अंतर इनके एक्सपेंडिचर में होगा। और यदि वो अंतर सेम नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ गुणा उना करके आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, बोलोगे तो नहीं कभी। तो देखो जी, अच्छा इनके इनकम का रेशियो क्या दिया, अच्छा इनकम का रेशियो बताओ कितना दिया, ये दे दिया सर 3:2। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया, 5:3। अब आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक का बचत 4,000 रुपया हो, इफ द सेविंग ऑफ ईच पर्सन इज 4,000 रुपीज। ईच का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, मतलब दोनों ने कितने कितने रुपए की बचत की, 4,000 रुपए की। दोनों ने कितने कितने रुपए की बचत की जी, 4,000 रुपए की। तो सर दोनों ने 4,000 रुपए की बचत की है, दोनों का सेविंग अमाउंट क्या है, सेम है। दोनों का सेविंग अमाउंट क्या है, सेम है। तो सर जितना डिफरेंस इनके इनकम में है उतना ही डिफरेंस किस में होना चाहिए, एक्सपेंडिचर में। जितना अंतर इनके आय में है उतना ही अंतर किस में होना चाहिए, इनके खर्च में होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएंगे यहां पर डिफरेंस कितने का है, बच्चों यहां डिफरेंस कितने का है जी, एक का। सर यहां तो डिफरेंस है कितने का, एक का, और यहां डिफरेंस कितने का है, दो का। तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को बराबर बराबर करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस डिफरेंस को बराबर बराबर करेंगे। बात समझ में आया। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना डिफरेंस इतने यहां पर है, कितने का डिफरेंस है, दो का, तो इस दो से मैं मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दूंगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में गुणा कर दूंगा। और जैसे ही आप मेरे प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब डिफरेंस कितने का हो गया, दो का। अब डिफरेंस कितने का हो गया, दो का। और यहां डिफरेंस कितने का है, दो का। डिफरेंस सेम सेम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कई बार आपके साथ में क्या होगा, या तो ये एक बार गुणा करने से डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। एक बार गुणा करने से, समझ रहे हो ना, एक बार गुणा करने से क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस बराबर करना है। इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, वो क्या करना है, बराबर करना है। कभी कभी क्या होगा, जैसे इसमें हुआ, क्या एक बार गुणा करते क्या हो गया, डिफरेंस बराबर हो गया। कभी कभी क्या होगा, दो बार गुणा करना पड़ेगा आपको। कैसे, मैं समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मान लो इसमें डिफरेंस एक का है और इसमें डिफरेंस कितने का है, दो का। इसमें डिफरेंस एक का है, इसमें डिफरेंस कितने का है, दो का। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ऊपर दो से गुणा कर दिया, तो क्या दोनों का डिफरेंस सेम सेम हो गया, क्या क्या दोनों का डिफरेंस सेम सेम हो गया बच्चों। बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा कि इसमें डिफरेंस दो का है, इसमें डिफरेंस कितने का है, तीन का। इसमें ऊपर वाले में डिफरेंस दो का है, इसमें डिफरेंस कितने का है, तीन का। तो अब मैं क्या करूंगा, इस तीन से तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा और उस दो से क्या कर दूंगा, नीचे में गुणा कर दूंगा। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। देखो बच्चों क्या डिफरेंस सेम हो गया, क्या क्या डिफरेंस सेम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होगा, डिफरेंस ऐसा भी होगा कि इसमें डिफरेंस 4 का है और इसमें डिफरेंस कितने का है, दो का। ऊपर वाले में डिफरेंस 4 का है, नीचे वाले में डिफरेंस कितने का है, दो का। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों, बताओ क्या करूंगा जी, क्या कर दूंगा मैं, कहां मल्टीप्लाई करूं, ऊपर दो से मल्टीप्लाई करूं, फिर कितना आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा। देखो जी ऊपर में तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा,
और नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर कितना आ गया, 4 दूनी, और इधर कितना आ गया। बोलो समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में। जैसे मैंने कहा कि बच्चों इधर 4 का डिफरेंस है, इधर 1 का डिफरेंस है, तो क्या एक बार में हो जाएगा बराबर, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लो सर सेम सेम हो गया। बात समझ में, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तो कभी कभी तो ये एक बार से ही क्या हो जाएगा डिफरेंस। आपको डिफरेंस बराबर करना है, केवल क्या करना है, डिफरेंस बराबर करना है। तो कभी कभी तो एक बार गुणा करने से डिफरेंस बराबर हो जाएगा, और कभी कभी क्या होगा, 2 बार, ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से। इतनी बात समझ में आ गई क्या बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताइए बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखिए, इनकम का रेशियो हो गया कितना, 6:4, बातें नहीं, इनकम का रेशियो हो गया 6:4, और इनके खर्च का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, 5:3। मेरे प्यारे बच्चों ए का इनकम कितना रुपया है, देख के बताओ, ए का इनकम कितना रुपया है, सर ए का इनकम है 6 रुपया, ए का इनकम कितना रुपया है, ए कितना रुपया कमाता है, 6 रुपया, ए कितना रुपया कमाता है, 6 रुपया, और एक खर्च कितना रुपया करता है, एक खर्च कितना रुपया करता है, 5 रुपया। सर ए कमाता है 6 रुपया, ए खर्च करता है 5 रुपया, कितने रुपया बचाया इसने बच्चों, कितना रुपया बचाया इसने, मैंने कहा कि सर इसने 1 रुपया बचाया, कितना रुपया बचाया, 1 रुपया, कितना रुपया बचाया, 1 रुपया, और उस 1 रुपए की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 4,000 रुपया, उस 1 रुपए की वैल्यू कितनी है। देखो रेशियो के अंदर तो ए ने कितना रुपया बचाया, 1 रुपया, रेशियो में ए ने 1 रुपए का सेविंग किया, इशारे में ए बोल रहा है, इशारे में कि मैंने कितने रुपए की बचत की, 1 रुपए की। लेकिन आप समझदार हो, आप समझ जाओगे ए ने कितने रुपए की बचत की, 4,000 रुपए की। ए ने कितने रुपए की बचत की, 4,000 रुपए की। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि 1 = 4,000 है, यदि 1 = 4,000 है, तो क्या आप 6 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो 6 बराबर कितना होगा, यदि 1 = 4,000 तो 6 बराबर कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौका 24,000 रुपया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, तो 4 बराबर कितना होगा, 4 बराबर, तो इसको 4 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 चौक 16, और कितने जीरो, 3 जीरो। ये तो ए का इनकम और बी का क्या आ गया, इनकम आ गया, ए का इनकम भी आ गया 24,000 रुपया, और बी का इनकम भी आ गया 16,000 रुपया। बच्चों आपसे खर्च भी तो पूछ सकता है ना, आपसे खर्च भी तो पूछ सकता है ना, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो आप इनमें से 4,000 रुपया माइनस कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। भैया ये इसका क्या है, इनकम, ये इसका क्या है, इनकम, तो इनकम में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, सेविंग, सेविंग उसने 4,000 रुपए तो किया, तो इनकम में से मैं सेविंग माइनस कर दूंगा, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। देखो 24,000 में से 4,000 माइनस करो, कितना आया, 20,000 रुपया। 16,000 में से 4,000 रुपया क्या करो, माइनस करो, क्या आया। मान लो मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर ने आपने आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि मुझे तो बी का खर्च बताइए, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है, आपको अच्छे से मालूम है कि सर 1 = कितना होता है, 4,000 रुपया, तो बी कितना खर्च करता है, बी कितना खर्च करता है, 3 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि 1 = 4,000 रुपया है, तो 3 कितना होगा, तो 3 चौक 12। बोलो ये करोगे क्या, तो यहां से कितना आ गया, 12,000 रुपया। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ना एग्जामिनर, और आपसे इसका भी पूछ सकता है, 5 चौक, यदि 1 = 4,000 रुपया, तो 5 कितना, 5 चौक 20, 20,000 रुपया। बोलो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन समझने में वक्त लगता है, आगे वक्त नहीं लगता है। अभी देखना आप खुद ही बना दोगे, छाप लो जी, ये नोट लगा के लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। यदि दोनों व्यक्तियों का सेविंग अमाउंट सेम है, तो जितना डिफरेंस इनके इनकम में होगा उतना ही डिफरेंस इनके एक्सपेंडिचर में होगा। और यदि ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो गुणा करके मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को सेम करेंगे। ये नोट लगा के अपनी नोटबुक में लिख लेना बच्चों, ताकि कल को आप रिवीजन करो तो आपके माथे में ये चीज होनी चाहिए।
छाप लिए? समझ में आ गया? आ गया भाई समझ में? दोबारा समझाऊं एक बार? देखो जी, इधर डिफरेंस कितने का है? एक का। यहां डिफरेंस कितने का है? दो का। डिफरेंस क्या करेंगे हम? सेम। डिफरेंस सेम क्यों करेंगे? क्योंकि सर इसका सेविंग अमाउंट क्या है? बराबर बराबर है, सेम सेम है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या कर देंगे? इसके डिफरेंस को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया? 6:4। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए ने कमाया कितना? 6 रुपया। खर्च कितना किया? 5 रुपया। बचाया कितना? 1 रुपया। इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? 4,000 रुपया। तो एक बराबर 4,000 है। आपसे पूछा ए का इनकम और बी का इनकम, तो ए का इनकम निकालेंगे तो एक बराबर 4,000, तो 6 बराबर कितना? 24,000। और 4 बराबर कितना? 16,000। यदि आपसे पूछ ले ए और बी का क्या बताओ एक्सपेंडिचर, तो ये खर्च करता है कितना? 5 रुपया। यदि एक बराबर 4,000 रुपया, यदि मेरे प्यारे बच्चों एक बराबर कितना है? एक बराबर 4,000 रुपए, तो 5 बराबर कितना होगा? 5 गुणा 4,000, तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 20,000 रुपया। और आपसे पूछेगा क्या 3 बराबर कितना होगा? तो 3 चौक 12,000 रुपया। एक क्वेश्चन अपने हाथों से बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपने अपने हाथों से बनाएंगे एक क्वेश्चन। यही है ना? अपने अपने हाथों से बनाना आपको। अपने अपने हाथों से बनाना इस क्वेश्चन को बच्चों। किसी से बात करके नहीं बनाना भाई, बातें नहीं करनी है, खुद से बनाना है। किसी से भी बात नहीं करनी है। कितना आया? 35,000। ए का इनकम और बी का इनकम कितना आया? 25,000। किस किसने बनाया एंट्रीज करो। वेरी गुड, भगवान आप सभी का एक बार फिर से भला करे बच्चों। ओ बच्चों सामने देखो, सामने देखो जी। इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो किस किस का दिया? ए और बी का कितना दिया जी? 7:5। और उसके बाद में आपको क्या दिया? इनके खर्च का रेशियो दे दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया। किस किस का? ए और बी का। कितना दिया जी? 3:2 का रेशियो दिया। और बच्चों क्या बोला? यदि प्रत्येक का बचत 5,000 रुपया हो, क्या बोला? इफ द सेविंग ऑफ ईच पर्सन इज 5,000 रुपीज। तो बच्चों दोनों का सेविंग अमाउंट क्या है? सेम सेम। दोनों का सेविंग अमाउंट क्या है? सेम सेम। अच्छा यहां पर डिफरेंस कितने का है? सर यहां डिफरेंस है 2 का, और यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो हम इस डिफरेंस को क्या करेंगे? सेम सेम करेंगे, बराबर बराबर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 2 से। तो कितना आ गया? 3×2 = 6 और 2×2 = 4। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आया? अब मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस चेक करो, बराबर बराबर हो गया क्या? यहां डिफरेंस कितने का? 2 का। और यहां भी डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। बात समझ में आया?
हमें सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंस इक्वल इक्वल करना है, गुणा उणा करके मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आ गया बच्चों? अच्छा बच्चों देखो जी, जो ए है वो क्या करता है, जो ए है मेरे प्यारे बच्चों, वो 7 रुपया कमाता है और कितना रुपया खर्च कर देता है, 6 रुपया। और जो बी है वो 5 रुपया कमाता है और कितना रुपया खर्च कर देता है, 4 रुपया। तो कितना सेविंग किया इन्होंने, 1 रुपए का। इशारे में कितना रुपया सेविंग किया, बचत किया, 1 रुपए का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट वैल्यू में कितने रुपए का सेविंग किया, 5,000 रुपए का। कितने का किया जी, 5,000 रुपए का। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या इस एक का वैल्यू 5,000 है क्या, बोलो बच्चों, क्या इस एक का वैल्यू 5,000 है क्या? तो 7 का वैल्यू क्या होगा, तो 7 का वैल्यू निकाल देंगे आप, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,000 से, 5,000 से। तो 7 पंजे कितना हो गया, 7 पंजे कितना हो गया, 35,000 रुपया आ गया। ये कितना आ गया जी, 35,000 रुपया। और आपसे मेरे प्यारे बच्चों किसका पूछ ले, बी का अमाउंट पूछ ले, तो कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया सर 25,000 रुपया। कितना रुपया, 25,000 रुपया। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले कि फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, या तो आप इनमें से 5,000 रुपया कम कर दो, क्योंकि ये इनका क्या आ गया, इनकम। क्या आ गया, इनकम। यदि मैं इनकम में से क्या माइनस कर दूंगा, सेविंग, तो क्या आ जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर। तो 35,000 में से 5,000 माइनस कर दो, कितना आ गया, 30,000। और 25,000 में से 5,000 माइनस कर दो, कितना आ गया, 20,000। चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है एक बराबर कितना है, 5,000 रुपया। आपको मालूम है एक बराबर कितना है, 5,000 रुपया। तो 6 बराबर कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 5,000 से। तो कितना हो गया, 6 पंजे 30, और कितना जीरो, 3 जीरो। तो ये किसका आ गया, ए का खर्च। और यदि आपसे बी का खर्च भी पूछ ले तो क्या कर देंगे जी, 4 को गुणा कर देंगे किससे, 5,000 से। 5 चौक 20, कितने जीरो हो गए, 20,000, 20,000। स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्या, हाँ भाई सही पढ़ा रहा हूँ। स्पीड धीरे करनी हो तो बता देना आप, कोई टेंशन नहीं है। छाप लो, बना ही लिया होगा आपने, तो छापेंगे क्या, बना लिए। चलो आगे, एक क्वेश्चन और बनाओ आप। अपने अपने हाथों से बनाना है इसको, पड़ोसी के देख के नहीं बनाना बच्चों, खुद के हाथों से बनाना है। बातें नहीं करनी, बातें नहीं करना है, हाथों से बनाना है, हाथों से। अब मैं बोल दूंगा कि कब कॉपी पेन से नहीं बनाना, अभी तो हाथों से बनाना है। कितना आया, देखो जी, ए और बी के आय का अनुपात कितना दे दिया आपको, 5:3। इनकम का रेशियो दिया आपको, किसका रेशियो, इनकम का रेशियो दिया किस किस का, ए और बी का, कितना दिया, बात है नहीं, 5:3। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया आपको, बातें नहीं करनी भाई, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे दिया आपको, कितना दिया, 7:4। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस कितने का है, 3 का। क्या करेंगे, डिफरेंस सेम करेंगे। क्यों करेंगे डिफरेंस सेम, क्योंकि सर इनका सेविंग अमाउंट क्या है दोनों का,
सेम सेम। तो जब आप डिफरेंस सेम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर में तो किससे गुणा कर देंगे? 3 से। और नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। बताया था ना अभी आपको। तो यहां से कितना आ गया बताओ? 5 तिया 15 और 3 तिया 9। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। बोलो समझ में आया क्या? क्या डिफरेंस मैच करो सेम हो गया क्या? डिफरेंस सेम हो गया। यहां कितने का डिफरेंस है? बोलो बच्चों, कितने का डिफरेंस है? और यहां डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस सेम हो गया दोनों जगह। अच्छा, ए जो है वो कमाता है 15 रुपया। ए का जो इनकम है वो 15 रुपया। इसका एक्सपेंडिचर है कितना रुपया? 14 रुपया। तो कितने का सेविंग किया जी इसने? 1 रुपए का। और इस एक का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया आपको? एक का वैल्यू कितना दे दिया? 6,000 रुपया। एक का वैल्यू दे दिया कितना? 6,000 रुपया। तो आपसे पूछा है तो ए का आई क्या होगा? तो आपसे पूछा फाइंड द इनकम ऑफ ए। यदि एक बराबर 6,000 रुपया है तो 15 बराबर क्या होगा? 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 छक्के कितना होता है? 90। कितने जीरो है पहले से? 3 जीरो। क्या आया? किसका आया? यदि आपसे बच्चों पूछ ले कि मुझे तो ए का खर्च बताओ, तो क्या करेंगे? यदि सर एक बराबर कितना है? 6,000 रुपया। सर एक बराबर 6,000 रुपया है तो 14 बराबर कितना होगा? क्योंकि 14 इसका क्या है? खर्च है। तो कितना होता है जी? 84,000। 84,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 90,000 में से 6,000 रुपया इसका जो क्या है सेविंग, वो माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेंडिचर। समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या किसी को कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ है तो बताइए। छाप लो जी इसको, बना के बैठे हो आप पहले से ही। भगवान आप सभी का एक बार फिर से बोलो जी जय श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ये क्वेश्चन गलत है ना, ये क्वेश्चन मेरे लिए है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये क्वेश्चन किसके लिए है? मेरे लिए। आपको इसको बनाना नहीं है, थोड़ा सा समझना। ये क्वेश्चन मेरे लिए। देखो इसमें सेविंग अमाउंट दोनों का अलग अलग आ गया। आप क्या दिया जी? बोला ए और बी के आय का अनुपात क्रम से 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात क्रम से 2:3 है। यदि ए और बी का बचत क्रम से 1,500 रुपया और 1,000 रुपया हो तो ए का आय बताइए। यही बोला ना मेरे प्यारे बच्चों। The ratio of income of A and B is 3:2 respectively and the ratio of their expenditure is 2:3 respectively। बनाना नहीं है बच्चों, गलत है, बनाना नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है ना। ऐसा नहीं कि हम सर बना रहे हैं दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं चाहता आपका दिमाग खराब हो, ठीक है ना। इफ द सेविंग ऑफ ए एंड बी इज कितना दे दिया? 1,500 और 1,000 रुपया। तो बोला कि एक का इनकम क्या होगा? बच्चों देखना, आप थोड़ा सा समझना आप, है ना। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल बताया था ना। यहां से आपको सीखना है, क्या करना है? यहां से सीख कर हम वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, समझ गए ना। यहां से केवल आपको सीखना है। देखो बच्चों, मैंने आपको डिटेल बताया, बताया ना डिटेल। इस डिटेल में हमने क्या किया? सर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस में गुणा किया है। डिटेल में क्रॉस तो गुणा ही किया। कैसे किया? कि सर इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया इससे और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? उससे। क्या मेरे प्यारे बच्चों हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है क्या? देख लो आप, यही तो किया था आपने। 5 दूनी 10x, 5 चौक 20,000, 3 तिया 9x और 3 चौक 12,000 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, यहां से समझकर वहां पर इंप्लीमेंट करना आपको।
बच्चों देखो, मैंने यहां पे क्या किया, बी के एक्सपेंडिचर से ए के इनकम को और ए के सेविंग को मल्टीप्लाई किया है। देख लो चाहिए आप, ये तो ए का एक्सपेंडिचर है और ये किसका है, बी का, यही तो दिया ना, तथा इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, जो बी का एक्सपेंडिचर था, जो बी का खर्च था, उसको मैंने ए के इनकम से मल्टीप्लाई किया और ए के सेविंग से मल्टीप्लाई किया। देख लो क्या किया हुआ है क्या, जब मैंने बी के एक्सपेंडिचर से ए के इनकम को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 9x, और इसके सेविंग को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों, ए के एक्सपेंडिचर से मैंने बी के क्या कर दिया, इनकम से और सेविंग से मल्टीप्लाई किया। तो ये तो मेरा क्या है, ए का खर्च, ए का एक्सपेंडिचर, इस ए के एक्सपेंडिचर से मैंने क्या किया, बी के इनकम और बी के सेविंग से मल्टीप्लाई किया, तभी तो मेरे प्यारे बच्चों 10x माइनस 20,000 आया। बोलो बात समझ में आ गई क्या आपको, ये चीज समझ में। हमने डिटेल में क्या किया था सर, हमने डिटेल में कुछ भी नहीं किया, हमने डिटेल में इतना सा किया था कि बी को मल्टीप्लाई कर दिया ए वालों के साथ और ए को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, बी वालों के साथ। बात समझ में आया, डिटेल में हमने यही किया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सर डिटेल में हमने क्या किया कि सर जो ए का एक्सपेंडिचर था उसको हमने बी के इनकम और सेविंग के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो बी का एक्सपेंडिचर था उसको हम ए के इनकम और सेविंग के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो बच्चों, ये इसका एक्सपेंडिचर है बी का, हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, सर बी वाले को हमने ए वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, और ए वालों को हमने क्या कर दिया, बी वाले के साथ में मल्टीप्लाई किया। बोलो बात समझ में आई क्या, इसने कुछ भी नहीं किया, बी वालों को ए वालों के साथ में और ए वाले को बी वाले के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिटेल में। समझ में आया क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों देखना चाहिए, आप ध्यान से देखना, इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो ए और बी का कितना दिया, 3:2 दिया, यही दिया। एक्सपेंडिचर का रेशियो किस किस का, ए और बी का, कितना दिया, 5:3। और मेरे प्यारे बच्चों सेविंग दे दिया ए और बी की, कितना कितना दिया, 4,000 और 4,000, दोनों का सेम सेम ही तो दिया। बोलो यही दिया। अब यहां से समझना आप, है ना, यहां पे क्या किया था, बी के एक्सपेंडिचर से किसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए के इनकम को और ए के सेविंग को। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, ये बी का एक्सपेंडिचर है क्या, देखो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया ए और बी का। मैंने क्या किया, बी के एक्सपेंडिचर से ए के किसको मल्टीप्लाई कर दिया, इनकम को, और ए के किसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। बोलो आपको बात समझ में आ गई क्या, आई बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, इस ए के एक्सपेंडिचर से किससे मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी के इनकम को, और इस ए के एक्सपेंडिचर से किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी के सेविंग को। ये वाला काम ही तो हमने यहां पर किया था या नहीं किया, समझाया मैंने। बी के एक्सपेंडिचर से किससे मल्टीप्लाई किया, ए के इनकम और सेविंग। ये बी का एक्सपेंडिचर है, ए के इनकम और ए के सेविंग को मल्टीप्लाई कर दिया। ए के एक्सपेंडिचर से किसको मल्टीप्लाई किया, बी के इनकम और सेविंग। ये ए का एक्सपेंडिचर है, देख लो लिख रहा है एक्सपेंडिचर का रेशियो, ए के एक्सपेंडिचर से इनकम और क्या कर दिया, सेविंग। क्या किया, सेविंग। मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करो जी, 3×3=9, 5×2, समझ में आया। मल्टीप्लाई करो, कितना आया इधर, 3×4=12,000, 5×20,000। समझ में आया लाल जी। ए बच्चों कितने का डिफरेंस है, बच्चों कितने का डिफरेंस है, एक का, कितने का डिफरेंस है,
कितने का डिफरेंस है बच्चों? एक का डिफरेंस है। सर ऊपर में कितने का डिफरेंस? 9 और 10 में कितने का डिफरेंस? एक का। और नीचे में डिफरेंस चेक करो कितने का है? 10 का है। 8,000। अरे भैया 12,000 और 20,000 है, तो कितने का डिफरेंस? 8,000 का। तो एक बराबर कितना? 8,000। बच्चों एक बराबर कितना? 8,000। यदि एक बराबर 8,000 है तो तीन बराबर कितना होगा? तीन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8,000 से। 8 तिया 24, कितना आ गया? 24,000। और भैया दो बराबर कितना होगा? कितना होगा जी? 2 गुणा 8,000 रुपया, तो कितना आ गया? 16,000 रुपया। क्या निकाल सकते हो? समझ में आया? मोटा मोटा समझ में आया क्या? जो हमने डिटेल में सीखा था, डिटेल में क्या सीखा था सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जो बी का एक्सपेंडिचर था उसको तो मल्टीप्लाई कर दिया ए के इनकम और ए के सेविंग के साथ, और जो ए का एक्सपेंडिचर था उसको मल्टीप्लाई किसके साथ में कर दिया? बी के इनकम और बी के सेविंग के साथ में। बोलो समझ में आया क्या बच्चों? किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ है तो आप बता सकते हैं मुझे, नहीं है ना? छाप लो, वहां इंप्लीमेंट करते हैं अभी। छाप लो इस चीज को। अब इस क्वेश्चन में ना आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने रेशियो देखा, क्या देखा? रेशियो। अब आपने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया। भैया बी के एक्सपेंडिचर को ए के इनकम से 3 तिया 9, और ये कितना हो गया? 5 दूनी 10। आया है ना? देखो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, ये आ गया 9:10। कितने का अंतर? एक का। कितने का अंतर? एक का। इधर से आ गया कितना जी? 4,000 दिया। इधर से कितना आ गया? 4 तिया 12,000, और कितना दिया? 5 चौक 20,000। कितने का अंतर? 8,000 का। लो भैया एक बराबर 8,000। कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यदि आपकी कैलकुलेशन की स्किल्स बहुत अच्छी वाली है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो। आई ना बात समझ में? भैया कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं होगी यहां पर आपको। छाप लो। समझ गए? भाई किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बता सकते हो, आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आगे। पक्का? पक्की? सच्ची? मुच्ची बोलो भाई। इतने बोले कैसे हो आप? हाँ जी। स्कूल में मैथ्स के टीचर से डर लगता था ना, वो वैसा वाला मैथ्स का टीचर नहीं है आपका भाई, यही है बड़ा। सिखा के मानेगा आपको। मैं ना सभी बच्चों को मेरे जैसा मानता हूँ। जब मैं स्कूल में था मेरे को मैथ्स नहीं आती थी, तो मैं सबको मेरे जैसा समझ के समझाता हूँ। यदि मेरे को आगे समझ में तो आपको भी आ जाएगी। समझ गए ना? अरे क्वेश्चन करना नहीं है, गलत है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे लिए है, आपके लिए अगला क्वेश्चन है। इसको बनाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना? और मैं नहीं चाहता आपका दिमाग खराब हो। चलो एक बार इसको डिटेल में देख ले। क्या डिटेल देख ले एक बार इसका? बिल्कुल सर। बोला ए और बी के इनकम का जो रेशियो है वो कितना दिया? 3:2। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया? 3:2। मैंने इसको क्या मान लिया? 3x और 2x। ये x मान लिया ना हमने। क्यों माना? क्योंकि सर इस 3:2 में कुछ कटा है। क्या कटा है? मैं कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कटा जरूर है। बताया था ना, सिखाया था ना आपको एक दिन। तो कटा है, नहीं मालूम क्या कटा है, इसी वजह से हमने क्या मान लिया? वेरिएबल मान लिया x। समझ में आया? आप वाई भी मान सकते हो, के भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप, ए बी सी कुछ मान सकते हो। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, ए का इनकम कितना रुपया? 3x रुपया। ए का इनकम है 3x और बी का कितना? 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का जो इनकम है वो है 3x रुपया, और बी का इनकम कितना है? 2x रुपया। ए का इनकम है 3x रुपया और बी का इनकम कितना है?
2x रुपया। यदि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यदि मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो क्या एक्सपेंडिचर आ जाएगा क्या? यदि मैं आय में से बचत को घटा दूं तो क्या मेरा खर्च निकल के आ जाएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो भैया ए का जो सेविंग है वो कितना है? ए का सेविंग है सर 1500 रुपया। ए का सेविंग कितना है? 1500 रुपया। और बी का सेविंग कितना है? 1000 रुपया। बी का सेविंग कितना है? 1000 रुपया। तो भैया मैंने इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेंडिचर, खर्च निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों खर्च कितना आ गया जी? बच्चों खर्च कितना आ गया? 2:3। खर्च का रेशियो क्या है? 2:3। बोलो बात समझ में आ गई? कर दे क्रॉस गुणा। अच्छा ऐसे बना दे, कर दो क्रॉस गुणा। कितना हो गया जी? 3 तिया, ये हो गया सर 9x, और माइनस 15 तिया 45, इक्वस टू कितना हो गया? 4x माइनस 2000 रुपया। कितना रुपया? 2000 रुपया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा जी? आप मुझे बताएंगे क्या करेंगे? 9x, ये देखो ये 4x इधर प्लस में है ना, देखो उसके आगे प्लस का साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन है। तो ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। उधर ये प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपने लिख दिया 4x इक्वस टू, देखो ये 4500 रुपये किस में है? माइनस में। ये 4500 रुपये किस में है? माइनस में। तो ये इधर माइनस में तो उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो आप क्या लिखेंगे? माइनस का 2000 रुपया और प्लस का कितना कर दोगे आप? 4500 रुपया। बात समझ में आया क्या? ये 2000 रुपया तो किस में था? माइनस में। और ये 4500 रुपया इधर माइनस में, लेकिन ये इधर आके किस में हो गया? प्लस में। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 9x में से 4x गया तो कितना बचा? आपने कहा सर 5x। कितना बचा जी? 5x। और यहां से क्या निकल के आया? 2500। अरे भैया 4500 में से 2000 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 2500 रुपया। ये आ गया सर 2500 रुपया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं जी? 2500 में किसका 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 कहां चल जाएगा? कहां चला जाएगा? इधर डिवाइड में। और यहां से कितना आ गया? 500। तो मेरे प्यारे बच्चों x का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया? 500 रुपया। x का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया? x का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया जी? 500 रुपया। x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 500। समझ में आया क्या? आओ जी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 500 से, तो कितना आ गया? 1500। यहां कितना कर दूंगा? 500, तो कितना आ गया? 1000 रुपया। ये क्वेश्चन गलत है जी। देखो ये भी 1500 क्या कर रहा है? खर्च। खर्च कर रहा है क्या? बचत। क्या कर रहा है? ये भी बचत कर रहा है 1500, ये भी 1000 रुपया। इनकम भी इनका 1500, 1500 हजार, और बचत भी कितना? 1500 हजार। तो ये जो वैल्यू है ना वो मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, समझ गए ना? इसी वजह से क्वेश्चन क्या है? गलत है। सेम सेम तो आ ही नहीं सकते ना। इनकम और सेविंग सेम सेम कैसे आएगा? मैंने कहा इनकम भी 1500 और बचत भी 1500, तो क्या उसने कुछ खर्च ही नहीं किया क्या? तो ये क्या है? गलत। अब अभी अभी आपने जो चीज समझी वो भी देख लो आप एक बार, या इसको छापना चाहते हो आप? पहले छाप लो। उधर करूं? छाप लो भाई। समझ समझ के छापना बच्चों, समझ समझ के।
क्या आपको ये समझ आ गया बच्चों? यदि आपका एग्जाम में नेटवर्क काम नहीं करे, क्या आप ऐसे बना सकते हो डिटेल में? बना सकते हो ना डिटेल में? इसीलिए मैं डिटेल में बताता हूं आपको, शॉर्टकट के साथ साथ मैं आपको लॉन्ग कट भी बताता हूं। इसका कारण यही है कि कभी एग्जाम में नेटवर्क काम नहीं करेगा ना, तो फिर लॉन्ग कट से तो बना ही लोगे ना आप। समझ गए बच्चों? अच्छा देखो जी, छाप लिए, चलो आगे। देखो रेशियो देख लो कितना कितना है, यही है ना क्वेश्चन, 3:2 और 2:3। इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो किस किस का दिया? ए और बी का कितना था? ये था सर 3:2। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया ए और बी का, वो कितना दिया जी? ये दिया 2:3। और सेविंग दिया, सेविंग क्या क्या दे दिया जी आपको? सेविंग दिया सर 1500 रुपया और 1000 रुपया। बच्चों जरा सा देखना आप, डिटेल देखो थोड़ा सा आप। क्या बच्चों आपने डिटेल में यहां पर क्रॉस में मल्टीप्लाई किया था क्या? बोलो जी, क्या आपने डिटेल में क्रॉस मल्टीप्लाई किया था? बी के एक्सपेंडिचर को किसके साथ? ए के इनकम और सेविंग के साथ। और ए के एक्सपेंडिचर को किसके साथ? बी के इनकम और सेविंग के साथ। तो आ जाओ जी, देखो बच्चों कर दो मल्टीप्लाई, पक्का? क्या मैं इस बी को ए के दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो समझ में आया क्या? और क्या मैं बच्चों कर दूं जी? बात समझ में आ रहा है क्या आपको कुछ? कि सर हम बी के एक्सपेंडिचर से ए का इनकम और ए का सेविंग को मल्टीप्लाई किया, और ए के एक्सपेंडिचर से बी का इनकम और बी का क्या? सेविंग से मल्टीप्लाई किया। चलो करो जी, कितना आ गया? 3×3 = 9, 2×2 = 4, 15×3 = 4500 और 2×2 = 2000। मेरे प्यारे बच्चों कितने का डिफरेंस है? 5 का। कितने का डिफरेंस है? 2500 का। तो 5 बराबर कितना आया बच्चों? 5 देखो, इधर 5 का डिफरेंस, इधर 2500 का। तो आपने देखा सर 5 बराबर कितने बराबर? तो सर 5 बराबर कितना आ गया मेरे? 2500। 5 बराबर आ गया सर 2500। तो 1 बराबर कितना आएगा? तो 2500 में किससे डिवाइड कर दोगे आप? 5 से। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 500। तो आपसे पूछा क्या? इनकम। तो 3 का वैल्यू क्या होगा? यदि मेरे प्यारे बच्चों 1 बराबर 500 है, तो 3 बराबर कितना होगा? तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 500 से। कितना आ गया? 1500। और 2 का वैल्यू पूछे आपसे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 500 से। कितना आ गया? 1000 रुपया। बच्चों आप इसको ऐसा भी तो बना सकते हो ना, कि सर देखो, कि सर 5 बराबर कितना? 500। 5 बराबर कितना? 500। तो इनकम निकालना है, तो 3 बराबर कितना? तो 500 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई कितना? 3। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना बच्चों? और क्या कर सकते हो? यदि 2 का वैल्यू पूछे, तो 500 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2। समझ में आ गया क्या? समझ गए? गलत हो गया क्या? है? अच्छा यहाँ पे एक ऐसा एक आएगा यहाँ पे, है ना? 2500 आएगा यहाँ पे। समझ गए? सही है ना? अब सही है? अरे भाई 2500, 5 से काटा कितनी बार? 500 बार। तो कितना हो गया? 5×3 = 15। 5 से काटा कितनी बार? 500 बार। तो 5×2 = 10, 1000। यहां से बता रहा हूं मैं, यहां से देखो, समझना आप। 5 बराबर कितना दिया? सर 5 बराबर दिया 2500। तो 3 बराबर कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 2500 बट्टा में 5 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 3। तो कितनी बार जी? 500 बार। और 5×3 = 1500। समझ में आ गया ना? टाइपिंग मिस्टेक हो गया था यहाँ। ठीक है,
छाप लो। ये क्वेश्चन वैसे गलत है, ठीक है ना, लेकिन आप समझ गए कैसे बताओ? आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन करवा दिए। हर एक क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन में ऐसा सीडी वाई सीडी चढ़ेंगे हम, सीडी वाई सीडी। समझ गए ना? छाप लिए? नहीं छापे? छापो। सीट से अगला क्वेश्चन कोई भी नहीं बताए कब बनाएगा, मैं पहले बोल रहा हूं सबको एक साथ बनाना है। मैं देखना चाहता हूं देखो पहले कौन बनाता है। ऐसे नहीं कि सर हम तो सीट से पहले ही क्वेश्चन बना के बैठे हैं। छाप लिए? छापो छापो। जो बच्चे नहीं आए थे कल परसों यूट्यूब पे देख लेना भाई, ठीक है, पूरा चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ा है ये रेशियो प्रोपोर्शन, है ना? यही क्लास यूट्यूब पर जा रही है आपकी, ठीक है। पहले के नहीं है, ये इसी की है। हाँ, वैसे अपना नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं कब से स्टार्ट होता है, 27 तारीख से होता है या फिर उसे 1-2 दिन बाद में होता है नया बैच, है ना, एसएससी का। चलो, इससे पहले एक ही तो चैप्टर हुआ है, टाइम एंड वर्क। ये दूसरा चैप्टर ही चल रहा है। यही था ना, बनाना, बनाओ। बनाओ बच्चों इसको। 8,000, 8,000, और इसके अलावा दूसरा 3,200। गलत है। हाँ जी, इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? भैया बातें नहीं, हेलो। इसके अलावा कोई है ऑप्शन? 8,000, बी ऑप्शन आया। 8,000 कितना आएगा? तो वो वहां तो एक बार हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि सर, देखो जी, भाई साहब देखेंगे आप, ए और बी के आई का रेशियो कितना दिया? बातें नहीं, बातें नहीं। ए और बी के इनकम का रेशियो कितना दिया? ए और बी के इनकम का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया कितना? 5:3। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे दिया आपको? 9:5। और सेविंग दे दिया आपको, सेविंग दिया आपको ए और बी का कितना कितना दिया? 2,600, 1,800। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या मेरे प्यारे बच्चों ऐसे करेंगे क्या जी? हाँ जी,
बोलो भैया। चलो देखो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 25। और 9 तिया 27। 2600 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 26 पंजे कितना होता है? 130। और कितने जीरो? 2 जीरो। 18 नाम कितना होता है? और कितना आ गया? ये होता है ना। देखो बच्चों, यहां कितने का डिफरेंस ऊपर, इधर कितने का डिफरेंस है? सर 2 का डिफरेंस है। और नीचे में कितने का डिफरेंस आ गया? 16 और 13 में 3, है ना, 3000 और 200 रुपया ऊपर का, तो कितना आ गया? 3200 रुपया। तो यदि दो बराबर 3200 हैं तो एक बराबर कितना होगा? तो 3200 को किससे डिवाइड कर देंगे और कितना हो जाएगा? 1600 रुपया। कितना होगा? 1600। पूछा क्या आपसे? ए का आय बताइए। ए कितना था जी? 5। तो ए का इनकम पूछ लिया, इनकम पूछा ए का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक बराबर 1600 रुपया है तो 5 बराबर कितना होगा? तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? तो 16 पंजे कितना होता है? 80। और कितना जीरो? 2 जीरो। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपसे किसका पूछ ले? बी का। तो बी कितना है? 3। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। 16 तिया 48। समझ में आएगा? बोलो बच्चों, समझ में आया? देखो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 2 का वैल्यू कितना दे दिया आपको? 3200, है ना। आपको दिया 2 बराबर 3200। तो बच्चों, ए बच्चा राम कितना दिया? 53, है ना। तो 5 बराबर, तो क्या करेंगे? 3200 बटा में, और मल्टीप्लाई कितना? कितनी बार? 1600 बार। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 80। कितने जीरो? 2 जीरो। समझ में आया? यदि बच्चों 2 बराबर 3200, तो 3 ही था ना, 3 था दूसरा। तो 3 बराबर 3200 बटा में, और मल्टीप्लाई कितनी बार? 1600। 16 तिया 4800। किसी को भी दिक्कत तकलीफ हो जरा सी भी तो बता दो आप। समझ में आ गया क्या? कोई है जिसको समझ नहीं आया हो? पक्का? आगे चलूं? कंसेप्ट क्लियर है? डरना बिल्कुल। एग्जामिनर आपको घुमाएगा तो घूम जाओगे क्या? तो अपने अपने हाथों से बनाएंगे आप इसको। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बनाना है। देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। कितना आया? आया कुछ नहीं आया? कंफ्यूज हो गई? चलो थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं आपको। देखो जी क्या किया। यदि ए और बी का कुल बचत 3000 रुपया है, कितना रुपया है? यदि ए और बी का कुल बचत 3000 रुपया, और बोला इनके बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 है, तो भैया इस 3000 रुपये को 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर दो, तो इनका अलग अलग बचत निकल के आ जाएगा, सेविंग निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भैया 3000 रुपये को दो लोगों में बांटना है, और किस रेशियो में बांटना है? 2:1 के रेशियो में बांटना है। बांट दो। 2 और 1 3, 3 बराबर 3000, तो 2 बराबर 2000, 1 बराबर 1000। तो ए का बचत आ गया 2000 रुपया, बी का बचत आ गया 1000 रुपया। बना दो क्वेश्चन को, दम थोड़ी है क्वेश्चन में।
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो देखो बच्चों, इनकम का रेशियो दिया ए और बी का, कितना दिया, 3:2। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया ए और बी का, बोलो कितना दिया, ये दिया 2:3। और फिर बोलता है तथा इनके बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 है। और ए और बी का कुल बचत कितना है, 3,000 रुपया। रेशियो में दोनों मिलाकर कितना रुपया बचाते हैं, 2:1। कितना हुआ, एक बचाता है 2 रुपया, एक बचाता है 1 रुपया, तो दोनों मिला के 3 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो जी, यहां से आपको अलग अलग बांटना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि सर 3 बराबर कितना है, 3,000 रुपया। 3 बराबर कितना, 3,000। यदि 3 बराबर 3,000 है तो 1 बराबर कितना होगा, 1,000 रुपया। और 2 बराबर कितना होगा, 2,000 रुपया। बोलो समझ में आ गया। यदि 3 बराबर 3,000 तो 1 बराबर 1,000, 2 बराबर 2,000। यदि बच्चों आपको निकालना भी है तो आप निकाल सकते हो। जिसका निकालते हैं उसको कहां पर, ऊपर। देखो बच्चों, ए और बी का रेशियो दिया आपको, ए और बी का रेशियो कितना दिया, 2:1। तो जिसका निकालना है वो कहां पर, ऊपर। नीचे सबका सम, सम कितना हो गया, 2 और 1 3। और मल्टीप्लाई में टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना था जी, कितनी बार काटा, बोलो 200 बार काट दिया क्या, 1,000 बार। और ये कितना हो गया, 2,000 रुपया। कितना हो गया जी, 2,000 रुपया। ऐसे आराम आराम से कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। अच्छा, बी का अमाउंट निकालना मुझे, बी कितना, और ये कितना जी, 3,000 रुपया। तो बच्चों कितनी बार, 1,000 बार। तो ए का अमाउंट आ गया 2,000, बी का अमाउंट कितना आ गया, 1,000। ये सेविंग अमाउंट आ गया इनका, ठीक है बच्चों। तो सेविंग देखो जी, सेविंग दे दिया आपको किस किस का, ए और बी का। ए का तो कितना दिया, 2,000 रुपया। बी का कितना दिया, 1,000 रुपया। कर दो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो सर। इसको तो इससे, और क्या करना है, इसको इससे। अच्छा, 3 तिया 2 दूनी 4, और ये कितना हुआ, 3 दूनी 6,000 रुपया। और ये कितना हो गया, 2,000 रुपया। बच्चों कितने का अंतर है जी, है 4,000 का। इधर कितने का अंतर है, 5 का। तो सर 5 बराबर कितना आ गया, 4,000 रुपया। तो एक का इनकम पूछा गया आपसे, तो 3 बराबर कितना होगा, 8×5 = 40। कितना हो गया, 800। और 8 तिया कितना होता है, तो एक का इनकम कितना रुपया आ गया, 2,400 रुपया। एक का इनकम कितना आया, 2,400 रुपया। बोलो समझ में आया क्या आपको, कोई है जिसको समझ में नहीं आया, पूछ लो भैया। अगर समझ में नहीं आया वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया तो पूछ लो। आज हम थोड़ा कम ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है जी। हम कल मिलेंगे इसी उत्साह, इसी उमंग और इसी जोश के साथ। भगवान आप सभी का एक बार फिर से भला करे मेरे प्यारे बच्चों। बोलो जय श्री